तो बेटा के लिए इतना धन कमा के रख जाऊं कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा कोई किसी प्रकार का दुख नहीं पाएगा। प्रत्येक माँ बाप सोचते हैं, नहीं सोचते अपनी संतान के लिए। और बेटी के लिए प्रत्येक पिता सोचता है कि अपनी बेटी की मैं ऐसी शादी कर जाऊं अपने हाथों से कि मेरी बेटी जब ससुराल चली जाए तो ये कहे कि हाँ मेरे पिता ने कोई घर बार ढूंढा है, मुझे गाली नहीं दी। प्रत्येक माँ बाप सोचते हैं। ऐसा ही एक किस्सा बिल्कुल हकीकत का मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। एक बेटी जो हमारे आंगन में पलकर के बड़ी होती है, आज ये बेटी हमारी बेटी है। जब इसके भाई हो जाए तो एक बहन बन जाएगी, जब इसकी शादी हो जाए तो एक पत्नी बन जाएगी, और जब इसके संतान की प्राप्ति हो जाए तो एक मां बन जाएगी। बेटी का रूप, मां का रूप, पत्नी का रूप और बहन का रूप, ये रूप एक बेटी के रूप होते हैं। एक पिता के पास एक बेटी वो आंगन में पल करके बड़ी हुई। जब 18-20 साल की वो बेटी हुई तो पिता को चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है, मुझे इसकी शादी करनी है। पिता गया, अच्छा सा घर ढूंढा, अच्छा फल ढूंढा और बेटी की शादी तय कर दी। बारात आई, सबने भोजन किया, भामर पड़ गई और माता बहनों सुबह वक्त आ गया किसका विदाई का। जब विदाई का समय आया तो जो बेटे का पिता था वो आया और बेटी के पिता से बोला, समधी साहब भामत पड़ गई, दावत खाई सबने, अब विदाई का वक्त है, लेकिन जो मैंने तुमसे तय किया था वो आपने नहीं दिया। इतना सुना उस बेटी के पिता ने बोला, समधी साहब मैंने क्या कहा साहब से कि तुमने कहा था कि मैं आपको 5 लाख रुपए भी दूंगा और एक बुलेरो गाड़ी भी दूंगा। इतना सुनते ही जो बेटी का पिता था उसके पैरों से जमीन निकल गई, आंसू भर लाया, बोला तुम गलत कह रहे हो, मैंने आपसे कुछ ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मेरे पास मेरी बेटी है और रोटी। बेटी रोटी दो चीज तय की, मेरे पास कुछ नहीं था, आप गलत कह रहे हो। बेटे का पिता बोला, नहीं, अगर आप ये शर्तें अगर हमारी पूरी करते हो तो हम इस बेटी को लेके जाएंगे, अन्यथा इस बेटी को लेकर के नहीं जाएंगे। इतना सुनते ही बेटी का पिता ने उसके पैर पकड़ लिए कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। इस पूरे करिश्मा को कौन देख रहा था दादा? जो बेटी दुल्हन बनी बैठी थी तो पूरे करिश्मा को उस रूम में से देख रही थी। दुल्हन का जोड़ा पहन रखा है, दौड़ी दौड़ी आई, आंखों में आंसू आई, एक हाथ अपने पिता का पकड़ लिया और एक हाथ उसने जो बेटे का पिता था उसका पकड़ लिया। मैं कोई बड़ा गाने वाला नहीं हूं, मैंने ये कहा था कि आप आंसू रोक सको तो रोक लेना, क्योंकि भाव तो भाव होता है। इस जागरण को भूल जाइए, आप 10 मिनट के लिए वहां पहुंचो जहां जब एक बेटी विदा होती है, उस घर का माहौल क्या होता है। बेटी ने एक हाथ पकड़ा अपने पिता का और एक हाथ पकड़ा उसने बेटे के पिता का। तो अब सिर्फ आपको ये देखना है कि वो बेटी अपने पिता से क्या करी, सूबेदार जी अपने पिता से क्या कर रही है, बेटे का पिता सुनेगा और बेटी का पिता यहाँ बैठा है। अब बेटी क्या कर रही है आपको ये गीत सुनना है। हाँ साहब, कहा है किसी ने, ओ हो बहुत पुराना। हाँ साहब, अरे भाई मेरा अंतिम गाना है, थोड़ा नो टेंशन। तुम्हारी नजर, गाया किसी ने, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो कर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो
जी तुम्हारा दोष नहीं, बेटा मेरा संग दे। पापा जी तुम्हारा दोष नहीं, मैं ही किस्मत की हेती हूँ, मैं ही किस्मत की हेती हूँ, मैं ही किस्मत की हेती हूँ। बेटा बस इतना ही समझो। पापा जी तुम्हारा दोष नहीं, मैं ही किस्मत की हेती हूँ। दुनिया में दहेज की आग लगी, मैं तो अंगारों पे लेती हूँ, अंगारों पे लेती हूँ, मैं अंगारों पे लेती हूँ। क्यों? अगर आज तुम्हारे पास दहेज होता तो ये नौबत नहीं आती। गया टूट आज रिश्ता मेरा, गया टूट आज रिश्ता मेरा, लालची लोगों से भेटी हूँ। और मेरा निवेदन है, जितने भक्त इस प्रांगण में बैठे हैं, अगर मेरी लाइन का भाव अगर आपके दिल तक पहुंच जाए और दिल को टच कर जाए मेरी लाइन, तो ये ढोलक बंद होगी, सिर्फ आपकी तालियों की गिरफ्तार आनी चाहिए। गया टूट आज रिश्ता मेरा, लालची लोगों से भेटी हूँ। और बेटी पापा लालची लोगों से भेटी हूँ, मैं तो मंडप में दुल्हन बनी बैठी, लाचार बाप की, लाचार बाप की। दादाजी मैं समझ रहा हूँ आपके आंसू में ये भाव है, तुम्हारी माता बना के आंसू में ये भाव है। एक पिता ही समझ सकता है कि बेटी और पिता का प्यार क्या होता है। तब कहा, अब बेटी बोली पापा मंडप में दुल्हन बनी बैठी, लाचार बाप की बेटी। जो कैमरा लगा हुआ है, मुझे नाम तो नहीं पता है चैनल का, लेकिन आपके लिए वो चीज लेके जा रहा हूं, अगर प्रभु चाहे तो उससे कुछ हो जाए। श्री श्याम मंडल कठुआ, बहुत सुंदर। बेटी बोली मेरे बापुल का घर। अब बेटी कह रही है अपने पिता से, मेरे बापुल का घर, ना कोई दुख पाऊंगी। मुकेश भैया, मेरे बापुल का घर, ना कोई दुख पाऊंगी। और इस दरवाजे पर रह करके तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मेरे बाबुल का घर, ना कोई दुख पाऊंगी। करके हाँ करके वो करके मेहनत की 2 रोटियां खाऊंगी। करके मेहनत की 2 रोटियां खाऊंगी। और ये लाइन फिर अर्पित कर रहा हूं, और दिल को टच कर जाए तो ढोलक बंद होगी और आपकी तालियां बजनी चाहिए। बेटी की लाइन अच्छी लग जाए तो पापा करके मेहनत की 2 रोटियां खाऊंगी। लोभी दहेज के ये, लोभी दहेज के ये पापी भेड़िया, लोभी दहेज के ये पापी भेड़िया। साथ अरे साथ इनके में हरगिज नहीं जाऊंगी। पूरा गीत हाथ से सुनिए। पापी दहेज के ये, पापी दहेज के ये लोभी भेड़िया, पापी दहेज के ये लोभी भेड़िया। इनके में हरगिज नहीं जाऊंगी, इनके में हरगिज नहीं जाऊंगी।
मिले कब के घूंटों में पी लूंगी पापा। वो सफेदी का भाव, अगली लाइन सुनिए, आपके दिल को टच कर जाएगी मेरी लाइन। मिले कब के घूंटों में पी लूंगी पापा। सूबेदार जी, पी लूंगी पापा। विधाता भरोसे अब तो, विधाता भरोसे अब तो जी लूंगी पापा। विधाता भरोसे अब तो जी लूंगी पापा। विधाता भरोसे अब तो जी लूंगी पापा। तुम्हारी नजर, अगर आपको ये भरोसा हो कि बेटी 20 साल यहाँ रही है, आगे अगर रही कोई दिक्कत हो जाए, नहीं, मैं आपको वचन देती हूँ मेरे पापा, तुम्हारी नजर न नीचे करवाऊंगी, करके करके मेहनत की 2 रोटियां खाऊंगी। लेकिन पापी दहेज के ये लोभी भेड़िया, पापी दहेज के ये लोभी भेड़िया, इनके महल किस नहीं। आइए, अच्छी लाइनों का सम्मान और अच्छे गीतों का सम्मान वो करते हैं जो अच्छाई को जानते हैं। हमारे भैया की तरफ से इस गीत का सम्मान किया गया है, इन लाइनों का सम्मान किया गया है दोनों भाइयों की तरफ से। एक बार भैया जी के लिए जोरदार ताली जाए दोनों के लिए। आप लोग इस गीत का सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद। सुनिएगा। और सुनिए, दूसरी लाइन में बेटी बोली, जब इतना सुना पिताजी ने, तब पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे, पिता रोने लगे। तो बेटी बोली आंसू को पोंछते हुए, पापा मत रो। क्यों? एक आंसू पिताजी तुमको, आंसू पिताजी तुमको बहाने न दूंगी। और विष्णु बेटा देख, मुझसे पहले ये पब्लिक बोल जाए, लाइन देख। आंसू पिताजी तुमको बहाने न दूंगी, इन दूसरों के आगे सर झुकाने न दूंगी। आंसू पिताजी तुमको बहाने न दूंगी, दूसरों के आगे सर को झुकाने न दूंगी, दुष्टों के आगे सर झुकाने न दूंगी। क्यों? मेरे बाबुल का डर न इसको ठुकराऊंगी। अरे भैया, करके मेहनत की 2 रोटियां खाऊंगी। बेटी बोली, पापा सुनिए, निभाएंगे क्या बेशरम रिश्तेदारी। अब एक बेटी का भाव देखिए, बेटी क्या रही है, निभाएंगे क्या बेशरम रिश्तेदारी। ये सब ही दौलत के, ये सब ही दौलत के भूखे भिखारी। ये सब है दौलत के भूखे भिखारी। ये सब है दौलत के भूखे भिखारी। इनके इनके कर्मों से डर, इनके कर्मों से डर न दिल में घबराऊंगी। देखिए बड़े भैया, आज वो काम हमारे
कर रही है। आप सभी पढ़े लिखे समझदार हैं सूबेदार जी, 4 लाइन में गौर करिए। माफ करो इनकी भूल जाती है स्कूल, स्कूल में पाठ भी पढ़ाने लगी बेटियां, स्कूल में अध्यापका मिलती है बेटी। माफ करो इनकी भूल जाती है स्कूल, स्कूल में पाठ भी पढ़ाने लगी बेटियां। अरे ऐसा बना के जोग दूर करे सारे रोग, अब क्लिनिक में जान भी बचाने लगी बेटियां, क्लिनिक में जान भी बचाने लगी बेटियां, क्लिनिक में जान भी बचाने लगी बेटियां। और सुनिए, कैसो भी होए केस ऐसो मेरा भारत देश, कैसो भी होए केस ऐसो मेरा भारत देश। अदालत में न्याय भी दिलाने लगी बेटियां, अदालत में न्याय भी दिलाने लगी बेटियां, अदालत में न्याय भी दिलाने लगी बेटियां। और जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, माता बहना बैठी हैं, ये लाइन अगर आपके दिल तक पहुंच जाए तो आपसे निवेदन है आप लोग सिर्फ ताली बजा के उत्साह बंधन करते हैं। लाइन सुनिए, अदालत में न्याय भी दिलाने लगी बेटियां, और आज वो दौर आ गया है, अदालत में न्याय भी दिलाने लगी बेटियां। अरे पाकिस्तान और चीन हो, अरे पाकिस्तान और चीन हो, पूर्वा को दीन हो, क्योंकि बॉर्डर पे गोली चलाने लगी बेटियां, बॉर्डर पे गोली चलाने लगी बेटियां, बॉर्डर पे गोली चलाने लगी बेटियां। अंतिम लाइन सुनिए इस गीत की, और अंतिम लाइन में वो बेटी बोली, अब यहां तक तो कहा उसने अपने पिता से, अब यहां से आगे बोली जो बेटे का पिता बैठा है उसकी तरफ इशारा किया। और देखिए, जब तक इस पब्लिक के लिए कोई नसीहत न हो, कोई अच्छा संदेश न हो, वो क्या गाना बजाना है। अब अंतिम लाइन सुन लीजिए, तुम्हारे भी बेटी होगी ओ बेटा वालो। कितनी बढ़िया लाइन, कितनी सुंदर लाइन। एक बार इस बेटी के लिए आप लोग जोरदार ताली लगा के सम्मान करते हैं, इस बेटी का जोरदार ताली लगा के सम्मान करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी का रूप हुआ करती है। तुम्हारे भी बेटी होगी ओ बेटा वालो, लालच तजो दिल के रिश्ते बना लो, लालच तजो दिल के रिश्ते बना लो, लालच तजो दिल के रिश्ते बना लो। 3:30 पौने 4 बजने वाले हैं, 3:30 बज गए, पौने 4 बजने वाले, समय का अभाव। इसी लाइन के बाद झांकी देखेंगे काली भैया की आप लोग। हाँ, चलो कोई बात नहीं।